तो जब इसका खात्मा हुआ 6 जून 2001 को, तो उन लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन बड़ा सवाल था कि टीपी सिंह इतना बड़ा आतंक, इसे मारा किसने। एक खबर यह भी उड़ी कि एसटीएफ वालों ने, मतलब स्पेशल टास्क फोर्स ने ही टीपी सिंह का काम तमाम कर दिया। तो इसका अंत तो हो गया, लेकिन इसके अंत के पीछे कौन कौन लोग थे, जिला परिषद के चुनाव की भूमिका क्या थी, कपिल देव सिंह का नाम कैसे आ रहा था, और कौन कौन लोग इसके जो राजनीतिक गुरु थे वह भी कैसे घसीटे जा रहे थे, गुप्तेश्वर पांडे क्या कह रहे थे, और टीपी सिंह के शागिर्द बदला लेने की कसम कैसे खा रहे थे, ये सारी कहानी भी आपको हम बताएंगे खबरों के पीछे के अगले एपिसोड में। नालंदा की कहानी है, और नालंदा में तब के सबसे बड़े बाहुबली अपराधी टीपी सिंह की कहानी है। अस्थामा का जिक्र भी होना है, अस्थामा के चुनाव का जिक्र भी होना है। साल नालंदा बिहार शरीफ वाले टीपी सिंह, कुख्यात टीपी सिंह, विख्यात टीपी सिंह, मतलब त्रिपुरारी सिंह की हत्या की कहानी और टीपी सिंह के आतंक की दास्तां बता रहे हैं। तो देखिए, हमने कल बताया था कि किस तरीके से 6 जून 2001 को नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र के एक गांव गोलापर के समीप टीपी सिंह को अत्याधुनिक हथियार से गोलियों से छलनी कर दिया गया था। उनके साथ बिंद से नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य सुधीर सिंह भी मारे गए थे, और ये टीपी सिंह स्वयं भी बिंद का ही रहने वाला था, गाजीपुर गांव का। तो एक आतंक का खात्मा हो रहा था, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर टीपी सिंह को मारा किसने। वह तो बाहुबल का धनी हो गया था, उसका अपना गिरोह इतना सशक्त हो गया था कि पूछिए मत। फिर नालंदा के कुर्मियों ने उसे अपना नायक भी मानना शुरू कर दिया था। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी, राजनीतिक दखलंदाजी भी, चुनावी विषाद में भी टीपी सिंह शामिल हो गया था। तो यह यक्ष प्रश्न था। तब नालंदा के एसपी थे गुप्तेश्वर पांडे, वे भी अवाक थे और कह रहे थे कि देखिए, जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है और जहां घटना स्थल है, सब कुछ तुरंत हासिल कर लेना, जानकारी प्राप्त कर लेना संभव नहीं है। खैर, तो कई तरीके की कहानियां शुरू हो गई, बदला लेने की बात शुरू हो गई। सबसे पहले नाम आना शुरू हुआ राजू गोप और भूषण सिंह का, जिसके साथ टीपी सिंह का विवाद हुआ था बिहार शरीफ बस स्टैंड को लेकर। इस बस स्टैंड के विवाद में टीपी सिंह ने मात खाई थी, कब्जा की जो होड़ थी। लेकिन बाद में समकालीन तापमान की एक रिपोर्ट के मुताबिक नालंदा के पूर्ववर्ती एसपी रेजी डुंगडुंग ने दोनों पक्षों के बीच सुलह करा दी थी, और इसमें लहेरी के थाना प्रभारी, जिनका नाम निरंजन प्रसाद था, उनकी भूमिका रही थी। तो खैर, ये विवाद खत्म होता दिख रहा था, लेकिन जब हत्या हुई तो यह नाम भी आने लगा। और राजू गोप का कहना था कि देखिए, जो मारा गया है टीपी सिंह, वह विशुद्ध रूप से अपराधी, जिसके खिलाफ अपराध के सेक्शन के तमाम मुकदमे लंबित थे, हत्या, अपहरण, लूटपाट, रंगदारी, सब कुछ। तो खैर, तो कांड की विवेचना शुरू हुई और यह पता किया जाने लगा कि कौन कौन लोग टीपी सिंह को मारने वाले हो सकते हैं। और तो और इसकी लड़ाई कई मोर्चों पर चल रही थी। पावापुरी के गिरिया के इलाके में सुदामा सिंह का बड़ा नाम था, तो इसने सुदामा सिंह से भी टक्कर ली थी। और जब बिहार शरीफ जेल में था तो इसकी मारपीट भी सुदामा सिंह के साथ जबरदस्त तरीके से हुई थी। तो सुदामा सिंह की ओर भी नजर गई। तो अब हम चर्चा करते हैं कि देखिए, हत्या की जो और वजह तलाशी जा रही थी। 6 जून 2001 को हत्या हुई। इस हत्या के कुछ दिनों पहले ही जिला परिषद, मुखिया और पंचायत समिति का चुनाव संपन्न हुआ था। तो इस चुनाव में भी, मतलब पंचायतों के चुनाव में भी, अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में या नालंदा जिला के दूसरे क्षेत्रों में टीपी सिंह की हनक जबरदस्त रूप से दिखाई पड़ी थी, और उसने अपने लोगों को चुनाव जितवाया था, इस बात में भी कोई शक नहीं था। तो जब उसने जीत हासिल कर ली, अपने लोगों को चुनाव जितवा दिया, तो चर्चा यह शुरू हुई कि अब जिला परिषद का चेयरमैन कौन होगा। तो स्थिति ऐसी बन गई थी कि बगैर टीपी सिंह की मर्जी के, टीपी सिंह के समर्थन में
जितने जिला परिषद सदस्य थे। तो ऐसी सूरत में बगैर उसकी मर्जी के कोई तीसरा बन ही नहीं सकता था, दूसरा बन ही नहीं सकता था। तो अब उम्मीदवार कौन हो? तो कहा यह जाता है कि टीपी सिंह के एक पॉलिटिकल गुरु थे। देखिए, गैंगवार, अंडरबल वो तो गुरु अलग, एक पॉलिटिकल गुरु जिसे टीपी सिंह भी मानता था, जिनका नाम था इंद्रजीत सिंह उर्फ बहादुर, ये भी जाति से कुर्मी। तो ये इंद्रजीत सिंह उर्फ बहादुर जिला परिषद का चेयरमैन बनना चाहते थे, लेकिन टीपी सिंह को यह बात मंजूर नहीं थी और इस कारण अपने राजनीतिक गुरु से भी टीपी सिंह का मतभेद हो गया। चर्चा के मुताबिक टीपी सिंह की हसरत यह थी कि वह जिला परिषद के चेयरमैन की कुर्सी पर अपने पक्ष का जो राकेश कुमार उर्फ बिहारी है उसे बिठाए और उसने राकेश कुमार उर्फ बिहारी को बिठाए जाने के लिए, चेयरमैन बनाने के लिए तमाम तरीके की लामबंदी और जीते हुए जिला पार्षदों का समर्थन हासिल करना शुरू भी कर दिया था। यह वही राकेश कुमार उर्फ बिहारी था जो 6 जून 2001 की वारदात के वक्त टीपी सिंह के साथ था, गोलियों से घायल हुआ था। उस वारदात में टीपी सिंह और सुधीर सिंह की हत्या हुई थी अत्याधुनिक हथियारों से। तो अब एक ओर राजनीतिक गुरु इंद्रजीत सिंह उर्फ बहादुर और दूसरी ओर टीपी सिंह का अपना साथी राकेश कुमार उर्फ बिहारी, मतलब दो कुर्मी नेता ही आपस में भिड़ गए। कहा यह जाता है कि जो पुरानी बातें हैं कि इन दोनों के बीच अनबन खत्म कराने की कोशिश की गई और यह पहल सतीश कुमार जीते हुए विधायक ने ही की। समकालीन तापमान की रिपोर्ट कहती है कि दोनों पक्षों में मेल मिलाप कराने को बिहार शरीफ के एक होटल में बैठक हुई, लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी उम्मीदवारी पर अड़े रहे, इस कारण बात नहीं बनी। मतलब इंद्रजीत सिंह उर्फ बहादुर भी चुनाव लड़ने को आमादा रहे और टीपी सिंह भी इस बात पर अड़ा रहा कि नया चेयरमैन तो मेरा राकेश कुमार उर्फ बिहारी ही होगा। तो जब होटल के मेल मिलाप की बैठक में बात नहीं बनी तो चर्चा के मुताबिक, समकालीन तापमान की रिपोर्ट के मुताबिक, जो टीपी के पॉलिटिकल गुरु थे इंद्रजीत सिंह उर्फ बहादुर और जीते हुए विधायक अस्थाना के सतीश कुमार एक हो गए और उधर टीपी सिंह अकेला। लेकिन यह बात तय थी कि बगैर टीपी सिंह की मर्जी के अब भी जिला परिषद का नया चेयरमैन नहीं चुना जा सकता है। खैर, लेकिन वो मौका आता, इसके पहले ही टीपी सिंह की हत्या हो गई और टीपी सिंह की हत्या क्यों हुई, किसने कराई, असली गुनहगार कौन, इसकी विवेचना की ही जा रही थी। तो टीपी सिंह के खात्मे के बाद जब जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो ना कोई कुर्मी और ना कोई यादव, कपिल देव सिंह जाति से भूमिहार, वे जिला परिषद के चेयरमैन चुन लिए गए। तो एक चर्चा यह भी होने लगी कि कहीं कपिल देव सिंह की भूमिका ही तो नहीं है, लेकिन कपिल देव सिंह की जो पहचान रही उसमें यह कोई नहीं मान सकता था कि वह गोलियों की बौछार कर सकते हैं। खैर, कपिल देव सिंह जिला परिषद के चेयरमैन हो गए। एक बात यह भी आई कि पप्पू खान, जो कभी बिहार शरीफ के विधायक हुए, चर्चित भी रहे कि उसके साथ भी इसकी अदावत है। तो इस अदावत का क्या फलाफल है, इस उहापोह में और इस रस्साकशी में यह विवेचना चलती रही बहुत लंबे समय तक। हत्याकांड की गुत्थी नहीं सुलझी, कभी कोई कहानी सामने आती, कभी कोई कहानी सामने आती। आपको हमने यह भी बताया है कि जब टीपी सिंह की हत्या हुई और शव यात्रा निकली तो बिहार शरीफ जेल के बाहर ही बड़ी संख्या में अपराधियों ने, टीपी समर्थकों ने यह कसम खाई थी कि टीपी सिंह के हत्यारों से बदला लेंगे, एक एक कर मारेंगे।